संगत जी, अगर आपको आज की वीडियो बिना सर्च किए मिल चुकी है ना, तो संगत जी कृपया इसे आगे मत करना। इसको पूरा सुनना। इसको पूरा सुनोगे ना, तो हो सकता है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उस परमात्मा की मर्जी से चेंज आ जाए। क्योंकि अभी वो परमात्मा जानता था कि आप बड़े दुख में हो। उस खुदा को पता है कि मेरी बहन, मेरा भाई बड़े ही दुख में अपनी जिंदगी जी रहा है। अपनी जो जिंदगी है ना, आप संगत जी इसको जी नहीं पा रहे हो। आप इसको संगत जी काट रहे हो। जैसे किसी बच्चे को स्कूल के अंदर छोड़ के आते हैं ना उसके माँ बाप। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके जो माँ बाप होते हैं बच्चे को स्कूल के अंदर जबरदस्ती छोड़ के आते हैं। बच्चों का दिल करता है वहां पर रहने का। बच्चों को खुशी मिलती है। बच्चों को क्या आनंद मिलता है? नहीं मिलता। ना ही खुशी मिलती है, ना ही आनंद मिलता है। लेकिन जैसे ही संगत जी स्कूल के अंदर घंटी बजती है कि छुट्टी हो चुकी, बच्चा भी सेम होता है, सारा कुछ सेम होता है, लेकिन बच्चे का जो मन है इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मैं बता ही नहीं सकता। अब वही बच्चा था, उसकी जो जिंदगी थी सेम वही जिंदगी थी, सारा कुछ सेम था। जिंदगी तो सेम थी ना, जिंदगी तो एक ही थी। लेकिन पहले बच्चा था जो, पहले बच्चे को बहुत ही बुरा लग रहा था। क्लास में बैठा था, दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे घंटी बजी, जैसे पता चला छुट्टी हो चुकी, वही बच्चा, उसकी जो जिंदगी है खुशी से भर जाती है। उसी प्रकार संगत जी हमारी जिंदगी है। हमने अपनी जिंदगी में इतने पाप कर लिए, इतने पाप कर लिए। अब जब भोगने का समय आता है, जब उन कर्मों का हिसाब देने का समय आता है, फिर हम घबराते हैं। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी पंडित जी के पास जाते हैं, कभी किसी मौलवी के पास जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, ऐसे हम भटकते ही रहते हैं। लेकिन संगत जी जो भी आपको दुख है, जितनी भी आपको तकलीफें हैं, जितनी भी आपको टेंशनें हैं, संगत जी वो परमात्मा सारा कुछ ही आज दूर कर देगा। अगर आपने आज का सत्संग सुन लिया ना, तो आपको संगत जी समझ आ जाएगी कि हमारी जो जिंदगी है इसको तो हम चला ही नहीं रहे, इसको तो कोई और ही चला रहा है। अगर कोई और चला रहा है, फिर हम इतना क्यों दुख लिए हुए हैं? अगर हमारी जो जिंदगी है, ठीक है, मान लो आपने एक गाड़ी ले ली, नहीं, आपने कार ले ली, ठीक है। अब जो वो कार है, अगर वो कार आप चला रहे हो तो आपको टेंशन होनी चाहिए कि मैं कार चला रहा हूँ, ध्यान से चलाऊं, सारा कुछ अच्छे से करूं। लेकिन अगर आप वो कार चला ही नहीं रहे हो, बैक सीट पर बड़े ही आनंद के साथ बहुत ही मजे से बैठे हुए, फिर आपको क्यों टेंशन उस कार की, है ना? उसी प्रकार संगत जी हमारी जो जिंदगी है, हम तो इसको चला ही नहीं रहे, तो फिर हमें इतनी टेंशन क्यों? फिर हमारे अंदर इतनी घबराहट क्यों? ये क्या चक्कर है? हमें संगत जी इसको समझना पड़ेगा। हमें जब इस दुनिया में भेजा गया था ना संगत जी, ये सारा कुछ नाटक था, ये सारा कुछ नाटक था। लेकिन हुआ क्या, हमने अपने आप को इस नाटक के अंदर इतना इन्वॉल्व कर लिया, इतना इन्वॉल्व कर दिया कि मैं बता ही नहीं सकता। कि हम ऐसे अपने आप को समझने लग गए कि हम भी इस नाटक का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन संगत जी आपका यहाँ आना, आपका यहाँ से जाना, ये सारा कुछ ही उस परमात्मा का खेल है। आपने क्या किया, आपको जो ये जिंदगी मिली, आपके अंदर दुख पता क्यों आए, आपके अंदर तकलीफ पता क्यों आई, आप पता क्यों हर समय टेंशन में रहते हो? क्योंकि जो आपको परमात्मा ने जिंदगी दी, आपको जो परमात्मा ने जिंदगी दी ना, आपके जो भी कोई पिछले कर्म थे, उस कर्मों के हिसाब से जिस घर पर आपका जन्म होना था, उस घर पर उस परमात्मा ने आपको जन्म दिला दिया, ठीक है। अब जिससे आपको मिलना था, जैसा भी काम करना था, जैसी भी स्टडी करनी थी, जैसा भी कोई लाइफ पार्टनर था, बच्चे थे, हर एक चीज संगत जी कर्मों के मुताबिक
हमारे उस सतगुरु ने तय कर रखी होती है। जिसने ये दुनिया बनाई है ना, देखो कोई तो चीज है, कोई तो चीज है, आप इसको मानते हो ना कि कोई तो चीज है जो सारा कुछ ये चला रही है, जितना भी ये खंड ब्रह्मांड ये दुनिया हर एक चीज, कोई ऐसी एक चीज है जो सारा कुछ ही चला रही है, सारा कुछ ही जो कंट्रोल में किए हुए हैं, वो परमात्मा है। ठीक है संगत जी। अब हम क्या करते हैं, परमात्मा ने हमें जब जन्म दिया, हमें जन्म दे दिया, अब जन्म लेने के बाद जो हमारे पिछले कर्म थे, जब वो आते हैं ना हमारे आगे, हम बड़ा ही दोष देने लगते हैं उस परमात्मा को। अब मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे ने सारा साल स्टडी नहीं की, सारा साल स्टडी नहीं की। अब जब उसके पेपर थे, जब उसके एग्जाम थे, पेपर देने चला गया, क्या उसको पेपर लिखना आएगा मेरे को बताओ? अगर सारा साल वो स्कूल में गया ही नहीं, अब उसको पेपर कैसे लिखेगा वो अपना? अगर डेली स्कूल जाएगा, डेली पढ़ेगा, फिर ही अपना पेपर लिखेगा ना। अगर गया ही नहीं कभी तो फिर कैसे लिख देगा? उसी प्रकार संगत जी, अगर हम भजन पर बैठे ही नहीं कभी, सिमरन पर कभी बैठे ही नहीं, फिर हम उस परमात्मा की बात कैसे कर सकते हैं, बताओ मेरे को। लेकिन अगर हम रोज की रोज उस खुदा को, उस परमात्मा को थोड़ा थोड़ा करके टाइम देना शुरू कर देना, तो संगत जी हमारी बात बन सकती है। हमने अपनी लाइफ में जितने भी दुख देखे, मान लो आपका शरीर है ना जो एकदम से स्वस्थ है, एकदम से स्वस्थ है, एकदम से बहुत बढ़िया शरीर है आपका। अभी मान लो कोई ना कोई रोग लग जाता है इसके अंदर, ठीक है, जो आपका शरीर है ना, ऐसे ही मान लो इसको कोई रोग लग गया। अब जब रोग लग जाता है ना, हम परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा आखिर मेरे ऊपर ही इतना जुल्म क्यों, परमात्मा आखिर मेरे ऊपर ही, मेरे शरीर के ऊपर ही इतना जुल्म क्यों, कोई और क्यों नहीं। ऐसे हम उस परमात्मा को रोकने टोकने लग जाते हैं। कोई भाई है, उसका काम पहले बहुत बढ़िया चलता था, अब उसका काम बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। अब वो भी परमात्मा को दोष देता है कि परमात्मा पहले तो बड़ा सुंदर काम था, पहले तो बड़ा अच्छा काम था, अब क्या हो गया? अब वो भी परमात्मा को दोष दे रहा है। लेकिन हम सब संगत जी दोष देने की बजाय अगर हम ये सोच लेना कि जो भी कुछ है, ये सारा कुछ हमारे कर्मों के साथ अटैच है, जितना भी कुछ है ना, ये सारा कुछ कर्मों के साथ अटैच है, तो हम तो इसको चला ही नहीं रहे जीवन को। जीवन केवल हमारे कर्म चला रहे हैं, जो कर्म पिछले जन्मों में किए थे ना वो कर्म ही जीवन चला रहे हैं, और साथ में परमात्मा। जिस दिन हमारा जो कर्म खुशी का आएगा, हम खुश होंगे। जिस दिन हमारा कर्म कोई दुख का आएगा, हम दुखी होंगे। तो ये सारा सिस्टम, सारा जो भी संसार है, कर्मों के हिसाब से ही चलता है। हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। हमें अपनी लाइफ के जो डिसीजन हैं, अपने जो भी हमारे साथ होता है, उसके ऊपर हमें जजमेंट नहीं करनी चाहिए कि हम ऐसे ही बोल दे। मान लो आप कोई मूवी देखने गए हो, ठीक है, ऐसे ही मान लो आप ना कहीं मूवी देखने चले गए हो। अब जो मूवी देखने के लिए आप गए हो, ठीक है, वो मूवी है 2 घंटे की, ठीक है मूवी कितनी है? 2 घंटे की। आप सिर्फ 10 मिनट मान लो बैठे वहां पर, 10 मिनट बैठे। 10 मिनट बैठने के बाद आपको क्या हुआ? आपने सबको बोलना शुरू कर दिया ये तो अच्छी नहीं थी फिल्म, ये तो चल ही नहीं पाएगी। बैठे कितना समय? सिर्फ 10 मिनट। लेकिन हो सकता है जो 10 मिनट थे वो ना अच्छे हो, बाकी जितनी मूवी थी सारी की सारी बहुत ही बढ़िया हो, बहुत अच्छी हो। तो आपको थोड़ी पता है, आपको तो तब पता चलेगा ना जब आप उसको पूरी देखोगे। जो मूवी है पूरी उसको देखोगे तो फिर पता चलेगा ना आपको कि हाँ ये अच्छी है या नहीं अच्छी है। लेकिन हम 10 मिनट की मूवी देखकर अगर अपनी जजमेंट करने लग जाए कि यार ये तो बस ऐसे ही है, ये तो बंद हो जाएगी, ये है वो है, ऐसे करने लग जाए, तो फिर संगत जी बताओ मेरे को कौन है मूर्ख, हम हैं या कोई और है? तो संगत जी हमें पहले बैठना है। 2 घंटे का सिमरन क्यों दिया गया था आपको, बताओ? 2 घंटे का टाइम क्यों दिया गया था आपको? कि आपके 2 घंटे बैठना पड़ेगा। जब 2 घंटे बैठोगे, भजन करोगे, सिमरन करोगे, तब संगत जी आपकी बात बनेगी। 2 घंटे का सिमरन और भजन बहुत ही बढ़िया अपनी जिंदगी कर देता है, बहुत बढ़िया आपकी लाइफ कर देता है, ठीक है।
हमें संगत जी डेली भजन करना है, डेली सिमरन करना है। तो संगत जी आज थोड़ा सा बिजी थे हम, तो हम ऐसा करते हैं कि जो संगत के कमेंट है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि संगत के कमेंट भी ज़रूरी होते हैं। तो सत्संग आज इतना ही करेंगे। कल की साखी कैसी थी हमें बताया नहीं आपने, और संगत जी सत्संग कैसा था आज का वो भी बताना। तो मैं कमेंट निकालता हूँ संगत जी, आप तब तक इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब कर दोगे, साथ में लाइक भी कर देना, हाइप भी कर देना। तो चलिए संगत जी, सवाल जो आप शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं, भाई जी आज एक बात पूछनी है। किसी से कुछ मांगा, उसने बोला ले जाओ। अच्छा, इनका कमेंट मैंने पढ़ लिया है सीमा जी का। सीमा जी कहते हैं, हमने किसी से मान लो कुछ मांगा था, पहले उस इंसान ने कहा कि ले जाओ, उसके बाद उस इंसान ने कहा कि मैं नहीं दे सकता आपको, है ना। तो बाद में ना कर दी उसने। तो कहते क्या ये भी कर्म है, मुझे रोना आता है ऐसे। तो मैं बताता हूँ, पता क्या बात है सीमा जी, हमने जिसके मन में जैसी कंडीशन पैदा की, हमने जिसके मन में जैसी भी कंडीशन पैदा की, वो सेम कंडीशन एक दिन आएगा हमारे मन में भी होगी। अगर आपने ऐसा किया होगा किसी के साथ, तो पहले बोला होगा वो ले जाओ, बाद में आपने मना कर दिया कि नहीं दे सकते। ये आपके मन की कंडीशन थी जो आपको फील कराने के लिए, वो फिर सेम आपके साथ ऐसा ही होता है। तो होता तो फिर कर्म ही आ जाते हैं ना, कि हमने उसको फील कराया, वो परमात्मा ने हमें फील हो वो चीज़ करा दी। ये क्या होता है। अगला जो कमेंट है ये भी सीमा जी का है। कहते हैं कि भाई जी हम लखनऊ जाने वाला, मेरा मन बार बार रहता है नामदान लूँ कि ना लूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। सीमा जी, सीमा जी देखो, जो भी बात है ना, जैसे कोई स्कूल का बच्चा है, एक छोटे स्कूल के बच्चे को 10th क्लास में बिठा दिया जाए और बोला जाए काम करो सारा, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर उसको नर्सरी क्लास में बिठा दिया जाए, फिर उसको बोले, फिर वो लिख पाएगा, है ना। उसी प्रकार हमें जब नामदान मिलता है ना, हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए धीरे धीरे करके। तो आप नामदान तो ले लो पहले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, डर क्यों बात किस बात का। नामदान लो, अपनी ज़िंदगी का पता चले आपको कि क्या है ज़िंदगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, होशियारपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी जो आपने मेरा कल का सवाल का जवाब दिया मेरे पति को लेकर, वह उस सवाल से और ज़्यादा भटक गए हैं। तो बाबा जी हमारे में नहीं, अच्छा, बाबा जी के कमरे में भी नहीं सोते, कृपया समाधान करें। मैं सुशीला सुशीला जलंधर से। देखो पता क्या बात है मेरी बहन, आपका जीवन ठीक है और आपके पति का जीवन, आप दोनों बस खुश रहो। जैसे वो कहते हैं ना वैसे करो आप, ठीक है। क्योंकि आपने उनके साथ शादी कराई, उनके घर पर आए, जैसे वो कहते हैं ना वो ऐसे करो। बस पता क्या बात है, हमें उनको मना नहीं करना कि हम वहाँ जाते हैं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, जहाँ आप जिनको मानते हो हम उनको नहीं मानेंगे, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि बाबा जी ने पूरी छूट दे रखी है कि आप अपना भजन सिमरन करके बाद में कहीं कहीं पे भी जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो आपके पति जहाँ बोलते हैं ना आपको कि मेरे साथ चलो, वहाँ पे चलो, वहाँ जाया करो, सेवा भी किया करो वहाँ पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीजी वीना देवी, मेरी जिंदगी विच बहुत दुख है ਵੀਰ जी, सारी संगत ਨੂੰ करो कि मेरे लिए अरदास करो, मेरी दुख 20 साल तो चल रही है। इनका ये कहना है कि मेरा दुख है ना 20 साल से चल रहा है। तो मेरी ये अरदास है, वीना जी है ये, कि मेरी वीना जी कहते हैं अरदास करो सारी संगत। तो सारी संगत वीना जी के लिए अरदास करना, मालिक के आगे जो भी कुछ है ठीक हो जाए।
अगला कमेंट है लुधियाना से है जी, कहते हैं कि आज का सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी है। विजी साखी सुन के मुझे बहुत ही रोना आया। बाबा जी का लाख लाख शुक्र करती हूँ। बाबा जी ने इतना अच्छा शरीर दिया, नामदान की, बख्शिश की। तो देखो पता क्या बात है बहन, बाबा जी ने तो बहुत ही कुछ दिया, हमें समझने की जरूरत है। जो लुधियाना से थे। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं दोबारा लिख रही हूँ, पता नहीं कहाँ लिखते चला गया मेरा कमेंट। आपका वीर जी बहुत शुक्रिया मेरा कमेंट पढ़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। वीर जी आपका सत्संग बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। वीर जी आपने शोर और ध्यान बारे में बताया। वीर जी मेरा सुबह की शुरुआत आपके सत्संग से होती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम इस भाई का सत्संग हर वेले सुनती हो। मैं कहती हूँ आप भी सुन के देखो, बहुत कुछ मिलेगा। आपका सत्संग हिम्मत देता है। पर वीर जी मैं ज़्यादातर आपका सत्संग या शब्द सुनती हूँ। जब से आपका सत्संग सुन रही हूँ, फिर मैं मन में बेटा बेटा जॉब का मन बेटा जॉब का मन में शोर उसकी ध्यान तो जाता है। देखो पता क्या बात है, जब बठिंडा से है सरोज जी, बठिंडा से जो सरोज जी है, कोई भी कुछ भी है ना, ये सारा कुछ कर्मों के ऊपर है और हमारे भजन और सिमरन के ऊपर है। अगर कर्म किए थे वो भोगने पड़ेंगे, और अगर भजन सिमरन कर लेंगे कर्म खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें उस गुरु ने बताई हमको कि कर्म किए भोगने आ गए। ठीक है, भजन सिमरन दे दिया आपको, भजन सिमरन करो कर्म खत्म कर लो, तो ऐसे बस होगा। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है। तो कहते हैं कि 15 फरवरी को सवाल जवाब से बाबा जी को पहुंचना था, प्रिय होती हैं सत्संग चलती हूँ मोबाइल। ये काफ़ी इन्होंने लंबा लिखा है, पढ़ना पड़ेगा। मेरा डेली कमेंट पढ़ते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपको खुश रखे बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्संग दिल को छू लेने वाला होता है। सच में बाबा जी सच्ची भावना दिखाते हैं। 15 फरवरी को सवाल जवाब हुए थे। बाबा जी से एक लड़की ने पूछा था। तो देखो कोई बात नहीं है, सरोज जी जो बठिंडा से हैं, आप अपना भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक जरूर दया मेरी करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी परमार्थी प्रथा भाग विचन 10 में लिखा है कि मैं 21 नवंबर पेज पे पर विचन में लिखा है कि बाग में साधु की पूजा सेवा ना करे, इन सबको चाहिए कि पूजा और दर्शन करवाना, फिर और शोर बाकी एक घाट लाया और मतलब मुझे जबरदस्त ऐसा करे विजी, इसका क्या मतलब है? तो देखो मैं आपका जो कमेंट है ना जो आपने लिखा, तो मैं आपको ये कल अच्छे से इसका आंसर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर है ना जो बहुत ही सोच समझ के देना पड़ेगा, तो मैं इसका आंसर कल आपको दूंगा। ठीक है। अगला जो कमेंट है ये जया बहन जी का है। कहते हैं वीर जी ये साखी मुझे मेरी मम्मी जी ने भी सुनाई थी और आज आपने भी सुना ली। बहुत अच्छी साखी है वीर जी। मुझे पता है आप मेरा कमेंट रीड करते हो, जब नहीं नहीं करते हो अच्छा नहीं लगता। मुझे खुशी होती है आप मेरा नाम लेते हो तो अच्छा लगता है वीर जी। मैंने जब आपका सत्संग अपलोड होता है उसी टाइम कमेंट किया था। तो वीर जी मैं डेली उसी टाइम लाइक कमेंट करती हूँ, शेयर भी कर देती हूँ हमेशा। फर्स्ट लाइक 5वां देती हूँ। वीर जी आज भी 5वां लाइक करके शेयर करते भजन सिमरन पर बैठ गई। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। तो जया बहन जी कोई बात नहीं, कभी कभी मिस हो जाता है कमेंट, कोई बात नहीं। बाकी आप अपना भजन सिमरन करते हो, बड़ी खुशी होती है हमें ये बात सुन के ना आपकी, कि डेली आप सुन बैठते हो अमृत वेले, बड़ी खुशी होती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज
वे जी आज मैं अपने छोटे बच्चे को अच्छा तो लगवाने के लिए गई थी, फ़ोन में सुनते सुनते आपका सत्संग। ये सुनीता जी है हिमाचल प्रदेश से, ये अपने बच्चे के साथ गए थे। तो इन्होंने कहा मैं ऐसे फ़ोन पे बात कर रही थी, बात करते करते आपका जो सत्संग था ना वो ऐसे चल पड़ा। तो ये सुनीता जी है हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो और साथ साथ भजन सिमरन करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, साखी बहुत अच्छी थी, सुपर थैंक्स भाई जी। हमारे सतगुरु एंड क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। जैसे सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं कमलेश हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग सुरत शब्द के लिए बताया। भाई जी आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहन कमलेश। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि साखी सत्संग साखी अच्छी थी, उसका नाम इल नहीं चील चील होता है। भाई पल्लवी ये मेरी पल्लवी बहन है, जो हमने साखी सुनाई थी ना कल, हमने वहां पे लिखा था इल थी। जब हमने साखी सुनाई ना, फिर आपको समझ आएगी, साखी सुनना आप जाकर। हमने लिखा कि इल, लिखा नहीं मिलके बोला इल, ऐसे इल थी। तो वो बहन कहती इल नहीं चिल चील चील होती है, चील। हाँ चील होती है। मुझे पता क्या बात है, याद नहीं आ रहा था नाम, तो मैंने बोल दिया इल बोल दिया। तो चील होती है वैसे, है ना, तो ये गलती होगी, चलो कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी मेरे पति हमेशा ही डोंट मी रहते हैं कि कोई जैसे पड़ोसी ही मुझे उन पर कुछ कर रहे हैं, जैसे उनको सक्सेस नहीं मिल रही और वो बार बार रूम चेंज करते रहते हैं, जैसे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। वो बाबा जी देवी, देखो पता क्या बात है, जैसे आपके पति है, ठीक है, कि हमेशा ही डाउट में रहते हैं कि पड़ोसी कुछ कर देते हैं, ऐसा है वैसा है। तो हमें ऐसा अगर दिमाग में आ जाता है ना हमारे अंदर ख्याल, तो हमारे अंदर जो ख्याल आता है ना, फिर सेम चीज़ें हमारे साथ होने लगती है। ठीक है, जैसे कोई भी ख्याल है, कोई भी विचार है, जब हमारे अंदर आता है ना, वो सेम चीज़ें हमारे साथ अपने आप ही होने लगती है। तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ अपना भजन करो, अपना सिमरन करो। ठीक है, भजन सिमरन करो, वो सारा कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जो आपके पति है, प्रसाद दो उनको। ठीक है, प्रसाद देने से ठीक हो जाएगा हर चीज़, कोई बात नहीं, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि हम भाई कर्मों के मारे हैं, हमारे अंदर का पर्दा कब खुलेगा? बाबा जी हम पर कब दया मेहर करेंगे? ये नाभा से सोनिया जी है। देखो जैसे आपने लिखा कि हम तो कर्मों के मारे हैं, कर्मों के मारे हैं ना, उसको ठीक भी हमें करना है। रोज करा करो, भजन करो करो, सिमरन करा करो, कर्म ठीक हो जाएंगे और बाबा जी दर्शन दे देंगे आपको। ठीक है मेरी सोनिया बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि विजी थैंक्स, बहुत अच्छी साखी सुनाई आपने। ये साखी हमने पहले भी कहीं सुनी थी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला जो सवाल है, ये मेरी बहन है, इनका नाम है मोनिका। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, हमेशा की तरह। साखी बहुत अच्छी थी और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं वीर जी, आपका धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हो, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। आपकी बहन आपकी तंदुरुस्ती बख्शे। आपकी बाबा जी ने आपको चुना है सब संगत का भला करने के लिए। शुक्राना शुक्राना। तो ये मोनिका जी है। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बाकी वो मालिकी की सारी मौज उसे मालिक की चल रही है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। अगला सवाल है, कहते हैं आज जो आपने बताया वो साखी बहुत ही प्यारी थी और आपने कहा ना कि अच्छा, डेरे जाकर कैसा लगता है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। जब अगले दिन बाबा जी दर्शन होते हैं तो मन बहुत आनंदित होता है। तो भाई जी आज मैं
जब सिमरन पर बैठी थी तो एरोप्लेन जैसी आवाज़ आने लगी। ध्यान कान में, देखो बाबा जी बुक पढ़ तो सिमरन कुछ देर छोड़ दे। पता क्या बात है, कोई भी आवाज़ है ना तो अलग अलग आवाज़ हो सकती है, बस आपको बैठना है, कोई भी आती है उसको सुनते रहना है। बाकी अगर आप कोई उस मालिक का काम कर रहे हो ना, वो आपका लिखा जाएगा। सेवा कर रहे हो, उस मालिक की बातें पढ़ रहे हो, उस मालिक के घर की कोई बुक पढ़ रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो उस मालिक के रिलेटेड, तो आपका वो कर्म जो है लिखा जाएगा। अच्छे शब्दों में लिखा जाएगा आपका वो कर्म। तो अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि कमेंट काफ़ी हो गए आज तो, बहुत प्यारी साखी है। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। प्रीति जी छत्तीसगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ते, बहुत कमेंट है। आपकी साखी बहुत ही बढ़िया थी, बाबा जी ने बहुत कृपा की है। जब जब हम पंडाल में बैठते हैं तो पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। परमजीत कौर जी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत कौर जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं मैं दिल्ली से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो दिल्ली से हैं। अगला सवाल है जो कहते हैं मैं पूनम अमृतसर से हूँ। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। रीटा भाटिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरी मम्मी जी का सवाल है। जैसे मेरी मम्मी जी सेंटर में किचन की सेवा करती है तो कुछ बहनें उन्हें कपड़े दे देते हैं, जैसे वो वाइट वाला सूट होता है तो वो, बट मम्मी ने कभी नहीं कहा आप हमको कपड़े दो, ये कुछ और भी अपनी खुशी से दे देते हैं, तो क्या लेना चाहिए कि नहीं? देखो पता क्या बात है, एक चीज होती है हम इच्छा करते हैं, ठीक है, एक ऐसी चीज होती है हम ना खुद ही इच्छा कर रहे हैं उस चीज की, काश वो मुझे मिल जाए, काश वो मुझे ऐसे दे दे, वो गलत बात है। एक है वो परमात्मा ने अपने आप ही भेज दी, ठीक है, इन दोनों बातों में फर्क है ना। एक बात है, मान लो जैसे आपकी मदर है, मेरी बात प्रेम से सुनना, गुस्सा मत करना, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, आपकी मदर है, ठीक है, आपकी मदर अगर सोचे ऐसा, खुद सोचे अगर कि काश उस बहन ने कितना बढ़िया सूट डाला है, मुझे भी वो साथ लेकर दे, कितना अच्छा होगा, तो ये क्या हुआ, ये उनके अंदर इच्छा आ गई, है ना, ये इच्छा आ गई, ये गलत है। लेकिन अगर बिना कोई इच्छा के, बिना कोई विचार के, बिना कोई ख्याल के अपने आप वो देते हैं ना, तो वो उनकी खुशी है, उससे कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको उस परमात्मा ने उस लायक बनाया है कि वो दे रहे हैं, ठीक है, वो परमात्मा ने ना उनको इतना दिया है कि वो आगे दे सकते हैं, तो इसलिए कुछ नहीं होता। बाकी भजन सिमरन करो, वो मालिक की दया में रहे। बस जैसे मैंने बताया ना, एक इच्छा होती है कि हमने अपने अंदर इच्छा कर ली, वो गलत है। बस अपने आप को खाली रखना है, भजन सिमरन करते रहना, खुशी से कोई दिया उसका कुछ नहीं होता। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी सच में मेरी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी सच में बहुत ही प्यारी साखी सुनाई आज आपने। वीर जी आप बताना प्लीज, अब पता नहीं क्या हो गया है, मेरे किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, कोई कुछ बात करता है तो बस हाँ हूँ कह देती हूँ। तो भाई जी अपने विचार देना कि मन नहीं करता, अपना विचार देने को मन नहीं करता, शायद सभी ऐसे में खुश है, बट आपने बाबा जी से बात करने से कभी मना नहीं किया, तो थोड़ा अपसेट भी हो जाती हूँ, क्या करूँ? देखो पता क्या बात है, हमें बस अपने आप को मौन करना है। मौन करोगे ना जितना, उतनी अंदर से एनर्जी आएगी, जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी एनर्जी वेस्ट होगी। अपने आप को मौन करके रखो, वो परमात्मा है ना, वो परमात्मा जल्दी सुनता है। बाकी कन्फ्यूज़न किस बात की? देखो आसपास है, कोई पड़ोसी है, कोई है ना कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल छोड़ ही देना है। बोलना है लिमिट में बोलो, कोई बात नहीं। बाकी ऐसा होता है, जब जब हम परमात्मा के नज़दीक जाते हैं तब तक हम इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे हम उस खुदा की तरफ बढ़ते हैं ना,
जैसे जैसे वो नज़दीक होता है वैसे वैसे ही हम इस दुनिया से दूर होते जाते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं गगनदीप फ्रॉम गंगानगर से, आज की साखी बहुत अच्छी थी। तो वैसे तो रोज़ ही आपका सत्संग अच्छा होता है, मैं जब तक आपका सत्संग नहीं सुनती मेरा काम में मन नहीं लगता, सारा दिन परेशान रहती हूँ। तो जी मेरा सवाल है कि सिमरन करते वक्त मेरा शरीर हिलता रहता है, जैसे वाइब्रेशन होता है। तो बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। देखो पता क्या बात है, ये सबके साथ ही होता है, सबके साथ मीन्स कि बहुत से लोगों से होता है ऐसा। वो ना होता क्या है कि हमें ना थोड़ा सा अंदर से सुख मिलना शुरू होता है, आनंद मिलना शुरू होता है, तब हम ऐसे हिलते हैं, वाइब्रेश होते हैं थोड़ा थोड़ा। बाकी इसकी ओर ध्यान नहीं देना आपने। अगर ध्यान देने लग जाओगे ना कि क्या मैं बैठी हूँ, मेरा शरीर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा, अगर बैठ के इस चीज़ के बारे में ध्यान करोगे शरीर अपने आप ही हिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये छोड़ ही दोगे ध्यान करना फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करना, अगर तो उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था वीर जी, मैं भी जब मॉर्निंग को मोबाइल देखती हूँ तो सबसे पहले आपका सत्संग मोबाइल के ऊपर आता है, तो बड़ी खुशी होती है। और मैं खाना बनाती हूँ, आपका सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत ही रोना आता है और दिल को सुख मिलता है। आपकी बहन सोनिया होशियारपुर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सोनिया बहन कि आप सुबह सत्संग सुनते हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी आप कहते हो ना जितना टाइम हम सिमरन भजन पर बैठते हैं वो टाइम हमारा लेखे में लिखा जाता है, तो भाई जी बताना चलते फिरते जो सिमरन करते हैं वो टाइम लिखा जाता है या फिर जो हम बैठ के टाइम देते हैं। तो देखो पता क्या बात है बहन, टाइम तो सारा लिखा जाता है। जैसे अगर बैठ के हम भजन सिमरन कर रहे हैं वो हम पूरा फोकस देकर कर रहे हैं, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, पूरे का पूरा फोकस उसके ऊपर देकर कर रहे हैं, वो हमारा लिखा जाएगा। जो हम चलते फिरते करते हैं फिर फोकस इतना नहीं होता लेकिन फिर भी हमारा लिखा जाता है। वो परमात्मा एक एक चीज संगत जी हमारी सुन रहा है, देख रहा है। तो हम जो चलते फिरते करते हैं, अपने घर के काम करते करते हैं, सिमरन करते हैं ना, सारा कुछ ही लिखा जाता है। तो आप सिमरन किया करो, चलते फिरते जो मर्जी करते हो सिमरन किया करो, सब लिखा जाता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद, शब्दों में नहीं किया जा सकता, कहते हैं कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी साखी थी, बहुत अच्छा सत्संग था। ये मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से। अगला जो सवाल है, मेरी बहन है अनीता देवी जी, कहते हैं बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने। भाई जी ये साखी तो सुनी थी, थोड़ी बहुत बहुत सुनी थी आपने, ये बात समझाई, अब पूरी साखी सुनी। तो भाई जी सच बोल रही हूँ, आपका सत्संग बहुत ही वेट रहता है, मन बहुत ही शांत रहता है, बहुत ही वेट रहता है। तो अब ये आदत हो गई है, तो बड़ी अच्छी बात है नीता देवी जी। आप ऐसे ही उस मालिक की दया मेरे से सत्संग सुना करो, भजन किया करो, सिमरन किया करो, वो मालिक जरूर दया करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सीमा, कहते हैं थैंक यू सो मच बाबा जी की प्यारी सत्संग जी, सीमा जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु, आज की साखी बहुत ही हार्ट टचिंग थी, सुनकर अपने सतगुरु के लिए बहुत ही बेचैन हो गई, आंखें भर आई। सच में सतगुरु बहुत दीन दयाल है, मेहरबान है। बहुत अच्छी साखी सुनाई आपने। तो परवीन जी है भरद्वाज अम्बाला से, परवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, परवीन भरद्वाज अम्बाला से हरियाणा। अगला जो कमेंट है ये मीनाक्षी जी का है, कहते हैं बहुत अच्छी साखी है भाई जी। भाई जी उन अंकल की तो आंखें नहीं थी फिर भी उन्हें कदर हुई, हमें तो बाबा जी ने सब कुछ दिया और हमें सत्संग की बारे में सुनते हैं। देखो पता क्या बात है मीनाक्षी जी, ये प्यार है,
अगर जितना करोगे उतना ही आगे से मिलेगा, है ना। प्यार है जो जितना करोगे उतना ही आगे से मिलेगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना चाहिए अपने सदगुरु से। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग और साखी बहुत ही सुंदर थी, धन्यवाद। अब समझाते बहुत अच्छे हो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। बस इतने कमेंट थे आज के। तो संगत जी कमेंट खत्म हो चुके। बाकी आज का सत्संग कैसा लगा, साखी कैसी लगी, आप हमें जो कमेंट थे वो कैसे लगे, जो संगत के जितने कमेंट थे हमें बताना जरूर कि कैसा लगा आपको सब कुछ। तो अगर अच्छा लगा हो ना संगत जी, तो अगर नए हो इस सत्संग में, तो संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कुछ सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम आपके सवाल का अपनी अगली वीडियो में आंसर जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। खुश रहो मेरी बहन, मेरे भाई, खुश रहो।